लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो जीतता है वो हारता है, जो हारता है जीतता है। भारतीय जनता पार्टी जीत पे कभी चिंतित नहीं करती, बल्कि दुगनी ताकत के साथ और आगे की ओर सोच करके चलने का काम करती है। हम सरकार में रहें अथवा नहीं रहें, जनता की सेवा में हम लोग सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं। 2019 में जिस प्रकार से जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने जनता को गुमराह करके वोट बटोरने का काम किया था, अब फिर इस बार भी 2019 की तरह 24 में भी लोक लुभावन नारों के साथ जनता के बीच लोग गए। जनता इनकी बातों में आकर के गुमराह होने का काम किया, फिर इनको सत्ता में लाने का काम किया। मैया को पैसा दें, हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विकास की कार्य भी पूरी रफ्तार के साथ। कांग्रेस जेएमएम फिर झूठी मूठी बातों को लेकर के जनता को गुमराह करने में सफल रही है। किसी कारण से हम हार गए, लेकिन इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि आगे फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार की लगातार समीक्षा कर रही है और भविष्य के लिए योजनाएं बना रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी आखिर क्यों विधानसभा का चुनाव हारी और पार्टी ने भविष्य के लिए क्या योजनाएं तैयार की है। आदित्य जी, क्या कारण है जो बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा इसका? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो जीतता है वो हारता है, जो हारता है जीतता है। और भारतीय जनता पार्टी जीत पे कभी चिंतित नहीं करती, बल्कि दुगनी ताकत के साथ और आगे की ओर सोच करके चलने का काम करती है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, सेवा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करती है। निरंतर हम सरकार में रहें अथवा नहीं रहें, जनता की सेवा में हम लोग सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं। और जहाँ तक बात है कि मुझे लगता है कि 2019 में जिस प्रकार से जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने जनता को गुमराह करके वोट बटोरने का काम किया था, अब फिर इस बार भी 2019 की तरह 24 में भी लोक लुभावन नारों के साथ जनता के बीच लोग गए। जनता इनकी बातों में आकर के गुमराह होने का काम किया, फिर इनको सत्ता में लाने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं मैया योजना के विषय में कि सारे विभाग के जो राशि बचे हुए हैं उनको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि उस पैसे से हम मैया योजना का भरपाई कर सकें। आप सोच सकते हैं कि झारखंड किधर जा रहा है। अगर यदि सारी योजनाओं को बंद करके या इस योजना में पैसा देंगे तो इसका मतलब है कि जनता को अधिकार से वंचित करना, विकास के कार्यों से झारखंड को कोसों दूर भेजना। अब मैया को पैसा दें, हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विकास के कार्य भी पूरी रफ्तार के साथ। तो ये कहा जा रहा है कि आदिवासी मूलवासियों की भावनाओं को आप लोग नहीं समझ पाए, इस कारण से हार का सामना करना पड़ा। नहीं, आदिवासी मूलवासी की कहीं कोई बात नहीं है। सभी हम लोग झारखंड के नागरिक हैं और सेवा के भाव से सभी लोग इस राज्य का सेवा करने का काम करते हैं। परंतु मैं बोला कि ये कांग्रेस जेएमएम फिर झूठी मूठी बातों को लेकर के जनता को गुमराह करने में सफल रही है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम का ये कहना है कि आप लोगों ने बाहरी नेताओं पर ज़्यादा भरोसा जताया है। आपके स्टेट के लीडर्स पीछे रहे और बाहरी लीडर जो दूसरे राज्यों से आए, हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों पर सारा दारोमदार था। इस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं, किसी परिवार की पार्टी नहीं, किसी घर की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जब भी दूसरे राज्य में चुनाव होते तो झारखंड से भी हमारे नेता और कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में जाकर के चुनाव में सहयोग करने का काम करते हैं। उसी प्रकार हमारे बड़े नेता, सांसद, विधायक दूसरे जगह से आकर के हमको सहयोग करने के लिए आए हुए थे। कोई चेहरा यहाँ के नहीं थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंता जी, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, एक कदावर नेता इस देश। तो बाबूलाल जी इनके पीछे थे, इनके पीछे नजर आए, ये दोनों फ्रंट पर नजर आए। बाबूलाल जी आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पीछे नजर आए। नहीं, गलत बात है। ये लोग गलत बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। फिर बाबूलाल मरांडी जी का प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में होता था, इसलिए इस तरह की बात बोल करके लोगों को दिमाग भटकाने का काम करते हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप प्रत्येक दिन आप चार्ट निकाल कर देखें, उनका अलग से कार्यक्रम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में होता था। अच्छा, 28 आदिवासी सीट जो हैं उन पर आपका फोकस था बीजेपी का, फिर भी सिर्फ एक सीट हासिल हुआ। अगर चंपई सोरेन नहीं रहते तो ये सीट भी आपके हाथ से निकल जाती। 28 ने हम लोग का तो 81 सीटों पर फोकस था एनडीए का। ठीक है, किसी कारण से हम हार गए, लेकिन इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि आगे फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत ईमानदारी के साथ उन 28 सीटों में लगने का काम किए। हमारे प्रत्याशी भी मेहनत किए
आगे फिर जो कमी रही होगी उसको हम सुधार करने का काम करेंगे। ये हैं आदित्य साहू, जिन्होंने कहा कि पार्टी कुछ कमियों के कारण विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन अब हम उन कमियों को सुधारेंगे और 2029 में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे।